कसूत खबर आई है कुरुक्षेत्र से। गांव खेड़ी मारकंडा में सरस्वती नदी के पुल दौरे एक दारू का ठेका खुला से, जिसके विरोध में सारे गांव वाले खड़े हो गए। जित सारा गांव विरोध में खड़ा हो गया तो फिर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मौके पर ठेकेदार ने कागज भी दिखाई। बात केस है कि थानेसर के गांव खेड़ी मारकंडा में सरस्वती पुल दौरे एक दारू का ठेका खुला है, लेकिन सारा गांव इस ठेके के विरोध में खड़ा हो रहा है। गांव का सरपंच और गांव वाले ठेके पर जाके इकट्ठे हो गए और थोड़ी देर में उड़े फिर पुलिस भी आई। पुलिस की मौजूदगी में दारू के ठेकेदार ने गांव खेड़ी मारकंडा की ग्राम पंचायत के चेयरमैन अपना पक्ष भी रखा और फिर उड़े ठेकेदार ने अपने सारे कागज भी दिखाए। कागज देख के ने गांव वाले बोले कि हम इन कागजों की पहले तो जांच करवाएंगे। फिर ग्राम पंचायत ने यो फैसला कराया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यो ठेकाड़े ना खुले और गांव में कोई विवाद ना हो, आपसी भाईचारा और सलूक बना रहे। पंचायत ने ठेकेदार से भी अपील करी कि भाई आड़े ऐसा काम ना करिए कि तब बिठा की दारू पीने लग जाए और आड़ हमारी बाण बेटियां ने आन जान में परेशानी का सामना करना पड़े। अगली खबर है हरियाणा के पंचकुला। पंचकुला में अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल ने लेकिन एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता करी प्रसिद्ध अभिनेता सुकुआ के वीसी गजेंद्र चौहान ने, जिसने तुम महाभारत में युधिष्ठिर के रूप में भी देख चुके हो। महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका भी गजेंद्र चौहान ने निभाई थी और इस भूमिका के बाद में ये पूरे देश में पॉपुलर हो गई थी। पूरा देश इन युधिष्ठिर के रूप में जानने लग गया था। इस पत्रकार वार्ता में भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रिज किशोर कुठियाला ने भी मीडिया से बातचीत करी। इस मौके पर उनके साथ में और भी कई बड़े बड़े अधिकारी और कलाकार मौजूद थे। वार्ता में उन्हें जानकारी दी कि पंचकुला में पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने लग रहा है। यो 5वां चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल इब का पंचकुला में होगा। वो प्रोग्राम से 23, 24 और 25 फरवरी का, जिसका आयोजन 23, 24, 25 फरवरी 2023 में किया जाएगा। इस मौके पर फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर का भी लोकार्पण किया गया। इस प्रोग्राम में कई बड़े बड़े अभिनेता और फिल्म निर्देशक इस फेस्टिवल में शामिल होंगे और इस फेस्टिवल में जितने भी भाग लेने वाले कलाकार से ये सारे उनका मार्गदर्शन भी करेंगे कि आगे हमने मेहनत किस तरह करनी है, सही दिशा में हम कुकर आगे बढ़ सको। इस फेस्टिवल में भाग लेने खातर हम फिल्म और अपनी डॉक्यूमेंट्री 1 सितंबर तक 30 नवंबर 2023 तक भेज सको। इस फिल्म फेस्टिवल में जो भी फिल्म जीतेगी उसने 10 लाख रुपया का नगद इनाम दिया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कहा कि फिल्म हमने एक संदेश दे है और हर एक फिल्म में कोई न कोई संदेश जरूर छिपा हुआ है। हरियाणा में कलाकारों की कमी को नहीं, आड़े कलाकार तो बहुत से हैं और ये प्रतिभाशाली भी बहुत से हैं। फिल्म जगत में हरियाणा के टाबर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लग रहे हैं और यह भारतीय चित्र साधना है। प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला ने कहा कि सामाजिक राजनीतिक विचारधारा ने प्रभावित करने में फिल्मों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से समाज और राष्ट्र विरोधी ताकत ने धीरे धीरे फिल्मों के रूप में समाज और देश में जहर घोलने का काम किया। भारतीय चित्र साधना का मेन उद्देश्य तो यो है कि युवा ने सकारात्मक और राष्ट्रवादी विचारों पर फिल्म बनाने का प्रशिक्षण देना है और राष्ट्रवादी फिल्म बनाने खातिर प्रेरित करना है हमारा लक्ष्य है। भारतीय चित्र साधना प्रत्येक 3 साल में राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करे और इब का यो आयोजन पंचकुला में कराया जाएगा। अगली कसूत खबर है हरियाणा के सिरसा से। जमीन का पानी कम होने लग रहा है, इस बात का तो हम सारे नबेरा है और जमीन के पानी ने बचाने खातर सरकार बहुत सारी योजना ले रही है। बहुत सारी योजना पर सरकार काम करने लग रही है ताकि भविष्य में जमीन का पानी बचाया जा सके। इसे ने लेके हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि धान की फसल कम से कम उगाओ और जो किसान धान नहीं उगाते उन्हें सरकार आर्थिक सहायता भी दे है। और देश प्रदेश में कई आदमी भी ऐसे हैं जो सरकार की इस मुहिम में सरकार का साथ दे हैं, क्योंकि उन बेरास है कि जब जीना से तो जीण खातर पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी नहीं होगा तो ना आज जिया जा ना कल जिया जा। इसे ने लेकिन अपनी साइकिल यात्रा के जरिए पानी बचाने का संदेश देने वाले सुभाष चंद्र इब हिसार पहुंचे हैं। जड़े घग्गर जल सेवा मंडल के कार्यकारी अजीत हुड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन सम्मानित भी किया। हमने बता दिया कि सुभाष चंद्र हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से मंडी सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो रही और रिटायरमेंट के पाछे उन्हें अपना जीवन जल बचाने में लगा रखा है। उनने जल बचाने की मुहिम छेड़ रखी है और प्रदेश के साथ साथ देश के भी कई हिस्सों में पहुंच कीने में लोगों ने जागरूक करने का काम करे और अटल भूजल योजना के तहत जल बचाने का संदेश दे। जनवरी 2021 तक यह यात्रा शुरू करी गई थी और ईब यह यात्रा भारत नेपाल बॉर्डर से लेकिन लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। यह यात्रा जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और ईब सुभाष चंद्र ने इस यात्रा के दौरान नेपाल बॉर्डर से लेकिन देश के कई राज्यों तक गुजर की 22,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली साइकिल से। इस दौरान अजीत हुड्डा ने मीडिया ने बताया कि सुभाष चंद्र अटल भूजल योजना ने सपोर्ट करने लग रहे हैं
और यह केंद्र सरकार की एक योजना है और जो लोगों की भागीदारी से जल बचाना चाहो है, भूजल का कुशल प्रबंध करना चाहो है, भूजल का कुशल प्रबंध करो है। इसके बारे में सरकार लोगों ने बताना चाहो है और सुभाष चंद्र इस मुहिम में सरकार का साथ देने लग रहे हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र के पानी का महत्व समझ में आ रहा है और ये वो चाहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पानी के महत्व ने समझें और पानी ने बचावें। अगली कसूत खबर है हरियाणा के अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा कोर्ट में पेशी पर आए एक चोर अमन ने पुलिस कस्टडी में थे सीधी पहली मंजिल पर छलांग लगा दी, जिसके बाद में पुलिस ने वो काबू तो कर लिया, लेकिन चोर के हड्डगोडे फूट गए और वो करड़ा घायल हो गया। पुलिस वाले फिर उसने उपचार के खातिर अस्पताल में लेके गए, जड़े भी उसका इलाज चलने लग रहा है। बात ये थी कि अम्बाड़ा कोर्ट में पेशी पर आए मोबाइल चोर अमन ने भागने की कोशिश करी और वह कोर्ट की पहली मंजिल पर ऊपर तक छलांग मार गई। छलांग मार दी, वो ऊपर तक पड़की ने गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर पुलिस वाले उसका इलाज कराने उसने नागरिक अस्पताल में लेके गए। उड़ो दाखिल कराया के आके डॉक्टर साहब हम तो इसका इलाज पर से कराएंगे, पहले थम करो। चोरी का आरोपी अमन पुलिस कस्टडी में कैंट लाल कुर्ती में गुरुद्वारा साहिब में मोबाइल चोरी करने के एक मामले में गिरफ्तार कर रखा था और रिकवरी खातर पुलिस ने उसका रिमांड भी लेना था, लेकिन रिमांड से पहले उसने इसी हरकत कर दी कि वो सीधा अस्पताल में पहुंच गया। इस मामले में एडिशनल एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि आरोपी अमन उर्फ मोर कैंट लाल कुर्ती का रहने वाला है और यो गुरुद्वारा साहिब तो मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार कर रखा था। आज इसकी कोर्ट में पेशी थी आराम इसने, लेकिन कोर्ट में गए थे उड़े तो इसने भाजन की कोशिश करी और मौका लाकी अमन पहली मंजिल तक कूद गया और उड़े पड़ दी, यो घायल हो गया। भाजना तो दूर, इस पे उठ की चालन की हिम्मत कौन रही। इस पे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल हम इसका इलाज करावांगे, फिर इलाज होया पाछे इसने दोबारा कोर्ट में पेश करके न इसकी रिमांड लेंगे। कसूत खबर आई से रेवाड़ी तक। रेवाड़ी में एक 71 साल का बुजुर्ग जिसने सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने लग रहा, वो सीधा मोड़ बांध के डीसी ऑफिस में पहुंच गया और डीसी ऑफिस में पहुंच के डीसी साहब से कही कि डीसी साहब के तो मेरी फैमिली आईडी बनवा दो और नहीं मेरा ब्याह करवा दो। परिवार पहचान पत्र न होने के कारण ताऊ की पेंशन ना बन दी, क्योंकि एकला आदमी की फैमिली आईडी ना बन दी। जिसके बाद में ताऊ दुखी कति परेशान हो की ने सीधा मोड़ बांध की ने डीसी दफ्तर में जा खड़ा हुआ। हूँ तो यह फैमिली आईडी गणाए का सिर का दर्द बन रही है, लेकिन ताऊ सतबीर का इसने करड़ाए दर्द कर रखा है, क्योंकि ताई ने भी जाई 6 साल हो गए। एक तो ताऊ एकला, ऊपर तो ऑफिसा के चक्कर काटने पड़े हैं, डबल परेशानी हुई। प्रशासन वाले बार बार नु कहते हैं कि फैमिली आईडी की कमियां ने ठीक करने लग रही हैं, लेकिन यो कंटिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस में कब बदलेगा इसका इंतजार तो सब हरियाणा करने लग रहे हैं। लेकिन इस बात का बेरा प्रशासन ने भी कोनी। ये फैमिली आईडी ने लेकिन लोगों की जो शिकायत से ये कद दूर होंगी। प्रशासन वाले दुनिया जान के प्रोग्राम करके छिक लिए, गामा में जिला में मेले लगा छिक लिए, लेकिन उन तो फैमिली आईडी की समस्या का समाधान होने नहीं लग रहे। फैमिली आईडी ने लेकी परेशान एक लाता सतबीरे को नहीं, इसे गणेश है, बहुत सारे ताऊ हैं, बहुत सारी ताई हैं, गणे भाई है, गणीय बाण है, जो रोज दफ्तर के चक्कर काटे हैं। इस आस में कि हमारा कदे तो भला होगा। मामला से रेवाड़ी जिले के नया गांव का 71 साल का ताऊ सतबीर भी उन नियमित एक से जो फैमिली आईडी ने लेकिन है रोज दफ्तर के चक्कर काटे हैं, परेशान हो अंडे हैं। ताऊ के बालक रहे हैं दिल्ली, ताई 6 साल पहले भगवान ने प्यारी होगी। गरीब से ताऊ कती एकला, गांव में एक छोटा हाथ टूटा फूटा घर से और ऊपर से पिलसन को नहीं आंदी। इब ताऊ एकला करे तो करे के। ताऊ इबिया शिकायत लेकिन सीधा डीसी ऑफिस में पहुंचा और डीसी साहब से मिलकर अपनी समस्या बताई और कहा कि डीसी साहब मेरी समस्या का हल करो। ताऊ बोला कि सरकार तो कैसे है कि हमने दफ्तर के चक्कर को नहीं काटने पड़े, थारी पिलसनी आप बना देंगे, सीधे थारे खाते में आओगी, फिर मेरे क्यों चक्कर कटवा रखे हैं। मैं बोलिए बहुत परेशान, ई मेरी समस्या का हल कर दो। और ध्यान देने वाली एक बात यह है कि एकला होने के कारण जताऊ सतबीर की फैमिली आईडी नहीं बन रही, तो फिर इसे तो देश में घने आदमी हैं और घने इसे है जो सरकार में बैठे हैं, सरकार चलाने लग रहे हैं। सही बात केंद्र सरकार की करार से राज्य सरकार की करा, देश का मुखिया और प्रदेश का मुखिया दोनों एकले हैं। ताऊ सतबीर की मदद करने लग रहा है एडवोकेट कैलाश चंद। इस बार में कैलाश चंद ने बताया कि हम यह शिकायत लेकिन उच्च अधिकारियों से मिले हैं और यह शिकायत हमने उच्च अधिकारियों द्वारा भेज दी है और जो ईब भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर आखिरी रास्ता कोर्ट का है, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और जब बात करें डीसी साहब की तो डीसी साहब ने बुजुर्ग को पूरा आश्वासन दिया है कि तारी समस्या का समाधान तय कराया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का सरकार की सारी योजनाएं ने लाभ लेने का अधिकार है। डीसी साहब ने भी बस इतना ही कहा, लेकिन कैमरे के सामने डीसी साहब ने कुछ नहीं कहा। इस मामले पर हम पूरी नजर बना रहे हैं और उम्मीद कर रहा है कि ताऊ सतबीर की समस्या का जल्द समाधान होगा। और ताऊ सतबीर नहीं, इस समस्या से हरियाणा के जितने भी नागरिक परेशान हैं उन सारे की परेशानी का हल प्रशासन वाले जरूर करेंगे।